गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे रीमर टाइमन पढ़ लिए थे। रीमर टाइमन रिएक्शन में हम लोग बनाए थे सोडियम सैलिसिलेट है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड बनाए थे। इसमें बनाएंगे सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बोलिए दोनों सही है नाम। ठीक है, तो कोल्वेज रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन करता है। NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद वो CO2 से रिएक्शन करता है 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 400 केल्विन पर, तो देता है सोडियम सैलिसिलेट। उसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब देता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फिर इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो देखिए लिख दिए हैं, फिनॉल रिएक्ट विथ NaOH एंड CO2 एट 400 केल्विन एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर्म सोडियम सैलिसिलेट which on acidic hydrolysis gives salicylic acid। तो फिनॉल का हम लोग जानते हैं फार्मूला। फिनॉल कैसे होता है, ऐसे होता है, बेंजीन पर OH ग्रुप, नहीं बेंजीन पर लेते हैं OH ग्रुप। ये सबसे पहले ये एसिडिक नेचर है, ये सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और ये दे देगा आपको सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये दे देगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। फिर CO2 के साथ रिएक्शन करता है एट 400 केल्विन एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 4 to 7 एटीएम पर, ये देगा सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। अब इसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तब ये देगा सैलिसिलिक एसिड। ये क्या देता है, सैलिसिलिक एसिड देता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड पढ़िए, ये कॉमन नेम है, या इसको हम लोग आईपीएसी पढ़ सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार भी लिख करके दे सकता है एग्जाम में, ये तो हो गया। तो इसको क्या करा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फिनॉल दे दिया, फिनॉल दे दिया, यहाँ फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिख देगा NaOH के साथ कराया, NaOH, दूसरा दे देगा CO2 से कराया, तीसरा दे देगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया। तो हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इस कंडीशन में प्रोडक्ट लिखेंगे, सैलिसिलिक एसिड का ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। तो यही है कोल्वे रिएक्शन, फिनॉल रिएक्ट विथ NaOH फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको पढ़ते हैं फिनॉल, सब तो सब जानते ही हैं। सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है, ये क्या बना देगा,
सोडियम सैलिसिलेट, इसको पढ़ेंगे सोडियम सैलिसिलेट, फिर ये सैलिसिलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये सैलिसिलिक एसिड है, ये क्या है सैलिसिलिक एसिड, ज़्यादा यही यूज होता है सैलिसिलिक एसिड। तो ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, बहुत आसान है। फिनॉल लिए NaOH के साथ रिएक्शन कराए, स्वाभाविक है NaOH के साथ रिएक्शन करेगा ही जब फिनॉल के साथ कराए। फिनॉल एसिडिक नेचर, ये बेसिक नेचर, ये इलेक्ट्रोफाइल का के तरह बिहेव करेगा, फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करके वो ऑब्टेन कर लेंगे। मैकेनिज्म लिखते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। देखिए, अब हम लोग मैकेनिज्म लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे। नहीं, फिनॉल का रिएक्शन कराइए सबसे पहले, फिनॉल। अब मैकेनिज्म लिखने वक्त एकदम डैश स्ट्रक्चर लिखना है आप। फिनॉल है, अब NaOH सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या चीज़, NaOH डिसोसिएट होता है। तो NaOH जहाँ पर भी रहेगा पहले NaOH, चूँकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस OH माइनस में। अब ये OH माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इधर मूव कर जाएगा, तो ये H प्लस और ये हो गया, तो क्या बन गया फिनॉक्साइड आयन। ये अब बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बेस है, तो ये बन गया O माइनस, ये हो गया, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉल है, फिनॉक्साइड आयन, अब ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो ये इधर मूव कर जाएगा। सब पे हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन सब पे है, हाइड्रोजन मेरा सब पर है, सब पर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए, जब हाइड्रोजन इधर हो गया तो अब क्या होगा, अब लीजिए इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, रेजोनेंस नहीं, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस चार्ज, इधर हाइड्रोजन रहने दीजिए, हाइड्रोजन रहने दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया ना। अब ये जो है H H H तो है ही, यहाँ डबल बॉन्ड है, रहने दीजिए। अब देखिए, ये जब बन जाता है तो ये CO2 वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। CO2 एक्ट एज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, CO2 act, CO2 दिख रहा है ना, CO2 act as a weak इलेक्ट्रोफाइल फाइल। ठीक है, अब ये क्या होता है, पाई बॉन्ड इधर मूव कर गया, तो यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देखिए, अब ये ऐसे हो जाएगा, ये जो है यहाँ इसके पास प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बनाया,
बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये तो O माइनस हो गया, O माइनस, अब H है यहाँ, इसका अभी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब है। इस केस में क्या है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब है। तो ये क्या करेगा, एरोमेटिक नेचर बनाने के लिए ये इधर मूव कर जाएगा और ये इधर मूव कर जाता है, ठीक है। और ये जो H प्लस निकलेगा इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। और ये इसको इसके साथ ऐसे चला जाएगा, तो क्या बन गया, देखिए ये अब बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ आया O माइनस हो गया, और यहाँ COH डबल बॉन्ड O हो गया। अब सब पे हाइड्रोजन है ही, हाइड्रोजन तो था ही सब पर, दे सकते हैं नहीं भी दे सकते, कोई जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन तो नॉन है कि 4 बॉन्ड पुराने के लिए हाइड्रोजन लिया ही जाता है। अब जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तब ये क्या देगा, यहाँ पर OH बन जाएगा, तो ये सैलिसिलिक एसिड नहीं बन गया। इस बीच में ये सोडियम फिनॉक्साइड भी बनाता है, यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड भी बना लेगा, ठीक है। तो ये बना लिया आपका ये हो गया OH COH C डबल बॉन्ड O, नहीं C डबल बॉन्ड O हो गया। अब सब पे दे दीजिए बॉन्ड, ऐसे ऐसे ऐसे। ये H प्लस कहाँ चला गया, ये H प्लस इस पर अटैक कर दिया तो OH बना दिया। यही हो गया सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ देखिए पूछ क्या सकता है आपसे, यहाँ पर CO2 एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ CO2 वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया, एरोमेटिसिटी पूरा करने के लिए H प्लस रिलीज किया, ठीक है। H प्लस जैसे निकला तुरंत वहाँ माइनस लोन पेयर दे दिया उसको, तो इस तरह से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यही है मैकेनिज्म इसका, फिनॉल से H प्लस निकला, चूँकि ये एक लोन पेयर जैसे डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, H प्लस H2O बना दिया, तो ये माइनस क्या बन गया, माइनस H2O निकला, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म, हाँ ये मैकेनिज्म हो गया पूरा। तो ये पढ़ लिए कोल्बे रिएक्शन, इसका लीजिए अब स्क्रीनशॉट। ये दोनों रिएक्शन फिनॉल का था न, सैलिसल्डिहाइड भी फिनॉल से बना था, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करता था उसमें, इसमें CO2 के प्रेजेंस में करा दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोल्बे रिएक्शन, उसके पहले पढ़े थे हम लोग रीमर टाइमर रिएक्शन। अब एक पॉइंट जान लीजिए, कन्वर्सन में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक मेटल, फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक मेटल या जिंक डस्ट, फिनॉल रिएक्ट विथ फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट gives बेंजीन, ठीक है।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा कन्वर्सन के बाद। तो फिनॉल का रिएक्शन सिंपल है, रिडक्शन रिएक्शन होता है यहाँ सिंपल क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। ये जिंक मेटल, जिंक डस्ट, इसको थोड़ा हीट कर देते हैं तो ये ZnO बाहर निकल जाता है और ये बेंजीन बन जाता है। ठीक है, ये H रह गया, O बाहर हो जाता है और ये प्लस ZnO बन जाता है, ये बेंजीन है। ठीक है, ये फिनॉल है। तो फिनॉल जहाँ पर भी रहेगा OH को हटाना है तो जिंक डस्ट से करवा दीजिएगा रिएक्शन, आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए क्या क्या, रीमर टाइमन रिएक्शन, फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म के साथ कराए थे NaOH के साथ। ठीक है, अब इसका करा दिए, फिर फिनॉल का रिएक्शन NaOH CO2 के साथ करा दिए। तो ये कोल्वे रिएक्शन था, उसके पहले रीमर टाइमन रिएक्शन था। नहीं, ये फिनॉल का रिएक्शन हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो ये मेनली हो गया कोल्वे रिएक्शन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने जो फ्रेंड सर्किल में जो ट्यूशन पढ़ने के लायक नहीं है उसको ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चा भी अच्छा कर सके। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर लिंक शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड लिस्ट में। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नई सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और लिंक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।